किस तरीके से हम कोविड-19 में भी वियतनाम में एंटर कर सकते हैं। वियतनाम गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई कुछ लोगों को हम अलाउ करेंगे। अब ये कुछ लोग कौन से हैं, आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं। वियतनाम में बड़े आराम से जॉब ढूंढ के 1.5 लाख 2 लाख तक बड़े आराम से कमा सकते हैं। जब से हमने वियतनाम की सीरीज स्टार्ट की है, वियतनाम में काम करने की सीरीज, तब से आप लोगों के सवाल काफ़ी अच्छे हमारे पास आ रहे हैं। पीछे वीडियो में हमने बात की कि भाई किस तरीके से आप वियतनाम में बड़े आराम से जॉब ढूंढ के 1.5 लाख 2 लाख तक बड़े आराम से कमा सकते हैं। और इन सब वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे दोस्तों के हमारे पास मैसेजेस आए, जिनमें से एक RD एनी स्टेटस का भाई साहब मैसेज आया कि भाई आपने अभी तक वियतनाम एंट्री की जो है वीडियो नहीं डाली है, किस हिसाब से वियतनाम में एंट्री होगी। और इसी हिसाब से हमारे पास और भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अभी जी का मैसेज आया, काफ़ी दिन से आ रहा है, और मैं हमेशा बोल रहा था यार कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, लेकिन क्या है कि एंट्री जो है आसान नहीं है और काफ़ी सारे उसमें चैलेंजेस हैं, लेकिन उसका भी रामबाण हमने ढूंढ लिया है और बड़े आराम से आप एंट्री कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि किस तरीके से हम कोविड-19 में भी वियतनाम में एंटर कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाते हैं। अगर तो हम बात करें, वियतनाम में जो पहला केस आया था वो आया था तकरीबन 23 जनवरी 2020 को, और उसके बाद केस आने के तुरंत बाद मतलब कि वियतनाम ने काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स वगैरह लिए और 22 मार्च को इन लोगों ने कंप्लीट लॉकडाउन बॉर्डर्स में डाल दिया। मतलब कि आप कोई फ़्लाइट अंदर नहीं आ सकती है, कोई फ़्लाइट बाहर नहीं जा सकती है। और इसके बाद से ये सिलसिला जैसा कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 में करके चलता रहा, और अभी भी जो ये है चल रहा है। हालांकि एक चीज़ काफ़ी अच्छी की थी वियतनाम ने कि जिन लोगों ने भी तकरीबन मार्च के आसपास एंट्री ली थी टूरिस्ट वीज़ा पे, ठीक है, उनका जो टूरिस्ट वीज़ा है उनको एक्सटेंड कर दिया। लेकिन जो एक चीज़ इन लोगों ने खास कर की कि जितने भी टूरिस्ट थे, ट्रैवलर्स थे, उनके लिए इनबाउंड बंद कर दिया। यानी कि अगर आप एक बार कंट्री से बाहर जाते हैं या कंट्री में आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में तो वापस आना आपका तकरीबन नामुमकिन कर दिया था। लेकिन इसके भी तोड़ निकले गए हैं, और इसमें भी वियतनाम गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई कुछ लोगों को हम अलाउ करेंगे। अब ये कुछ लोग कौन से हैं, आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं। और अगर आप वियतनाम में आते हैं तो किस तरीके से क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, इसको आज हम पूरा कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए आज हमारा ये वीडियो, और आपकी जो सारी जितने भी संशय हैं आज शायद दूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल में। अच्छा, जहां तक बात कर रहे थे हम कि कौन कौन लोग आ सकते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर आप दोस्त टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं वियतनाम, तो ये पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। जनवरी 2021 अभी तक वियतनाम गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन लॉन्च नहीं की है कि जिस तरीके से कि हम आपको बता सकें कि हाँ यार आप टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वैसे आना चाहते हैं, वियतनाम में काम करना चाहते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक, क्योंकि जो लूनर फेस्टिवल है वो भी स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे जो काम करने वाले लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गए, और उसके बाद जब से ये आउटब्रेक स्टार्ट हुआ उसके बाद से वियतनाम में तकरीबन आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लेबर की काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। अच्छा, कौन कौन आ सकते हैं? सबसे पहले वियतनामीज़ नेशनल्स आप आराम से आ सकते हैं। दूसरा, जो विदेशी हैं जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या फिर ऑफिशियल बिजनेस के तहत आप आ सकते हैं यहाँ पे। या तो फिर तीसरे नंबर पे आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, तब आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। लेकिन इन सभी के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब वो प्रोसेस क्या है और किस तरीके से फॉलो करना है, हम एक एक करके समझते हैं।
वियतनामीज नेशनल का तो देखिए बनता है, जैसे भारत में भी है भाई, वंदे भारत फ्लाइट चल रही है, इसी हिसाब से वियतनाम ने भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वापस लाना अपने घरों में स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आज की डेट में आप मानो या ना मानो, वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जो कि तकरीबन सेफेस्ट बताई जा रही है। और ये मेरी पर्सनली भी राय है कि मैं वियतनाम में रह के जितने आराम से, अगर मैं आपको वीडियोस दिखाऊं तो यहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई कोरोना भी है, लेकिन वो है, उसके प्रिकॉशंस वगैरह लेके रखे हुए हैं वियतनाम गवर्नमेंट ने, और काफ़ी अच्छे तरीके से लिए हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी काबू में है, और जो भी यहाँ पर वियतनाम के अंदर में है वो बड़े आराम से भाई साहब इधर उधर चहलकदमी कर सकता है। Why no lantern? It just finished maybe an hour ago. Like in Hoi An, they. Yes, maybe they are planting some light on the river. Oh, okay. Nice. Ouch. Are you guys the students? Yeah, we are the final student in the Kunta College. Kantha College? Yeah. Wow. Yes, I work here. So you have brought और ये कुछ है डेम टे डो फेस्टिवल। और जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि कोरोना तो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग तो जैसे मेरे, जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पे कोई कोरोना का अभी तक इतना कुछ है नहीं, तो काफ़ी अच्छा है। और ये अगर पूरा इंतज़ाम है, कुछ खास फंक्शन है, ये तो पूरी टीम लगी पड़ी है। मैं तो यार अपना बड़ा वाला कैमरा भी नहीं लेके आया। पता नहीं ये कौन सा फेस्टिवल है, इतनी भीड़ मैंने अभी तक तो नहीं देखी यहाँ पे। सीटी बजा रहा हूँ, पीछे ठुल्ले खड़े हुए हैं, मेरी लगा देंगे। हेलो बाप रे, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और लोग फोटो खिंचा रहे हैं, और हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये तो आप हो गया भैया पहला जो वियतनामीज नेशनल। दूसरा, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या फिर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आना चाहते हैं तो बड़े आप आराम से आ सकते हैं। तीसरा, अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं तब बड़े आप आराम से आ सकते हैं। हाईली स्किल्ड वर्कर कौन? तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि भाई इंग्लिश की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप इंग्लिश टीचर हैं तो आप आ सकते हैं। अगर दूसरा जो इंग्लिश के बराबर ही डिमांड है वो है योगा टीचर्स की, तो अगर आप योग शिक्षक हैं और अगर आप वियतनाम में आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। और तीसरा, अगर आप आईटी रिलेटेड हैं तब भी आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन अब आने का प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बॉस। उसमें जो है सारा झोल है, और वो झोल किस तरीके से हम इस उलझी हुई तार को सुलझाते हैं। सबसे पहला आपके पास जो है एक स्पॉन्सर होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वियतनाम, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा जो आपको हायर करेगा वो आपको भेजेगा, तो वो एम्बेसी में जाएगा, वो पेपर वर्क वगैरह होगा, और उस हिसाब से आप फ्लाइट पकड़ के आप आ सकते हैं वियतनाम में। अब आप एक बार आते हैं तो आपको 14 दिन का जो है मैंडेटरी क्वारंटाइन है। अब ये क्वारंटाइन मैंडेटरी है और ये इतना सस्ता भी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि अब एक दिन का तकरीबन 3000 रुपये आपको तकरीबन पड़ जाएगा। इसके बाद आप 14 दिन तक बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 14 दिन का पीरियड ख़त्म होता है दोस्त, आप एकदम फ्री हैं वियतनाम में घूमने के लिए, वियतनाम में काम करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया भाई साहब, आज की डेट में इतनी ज़्यादा इंग्लिश टीचर्स की, योगा टीचर्स की आए दिन रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। मतलब कि काफ़ी तो पोस्ट ऐसे आते हैं कि भाई साहब हमने डाल के रखा हुआ, कोई हमारे यहाँ काम नहीं करने आ रहा है। तो अगर आप में से कोई भाई साहब इस वीडियो को देख रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई चलो सब तो ठीक है, लेकिन स्पॉन्सर लेटर कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि भाई जितने भी ये जो हायर कर रहे हैं ना,
ये सारे चाह रहे हैं कि जो कि वियतनाम में ऑलरेडी हैं लोग उन्हीं को हायर करें, क्योंकि अगर आपको बाहर से किसी लेबर को हायर करते हैं जो कि पहले चल रहा था, उसमें क्या है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं या फिर वो उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इस कॉस्ट को और इस पेपर वर्क को अवॉइड करने के चक्कर में कोई अभी के समय में बहुत कम लोग हैं जो कि आपको बाहर से स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप ढूंढना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है दोस्त, मैंने आपको बताया, फेसबुक ग्रुप में आप जाइए, एक्सपर्ट्स और टीचिंग ग्रुप्स में, जो कि वियतनाम के टीचिंग ग्रुप्स हैं, जैसे इंग्लिश टीचिंग इन हानोई, इंग्लिश टीचिंग इन हो ची मिन सिटी, ऐसे करके आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं उसमें जाइए। उसमें जाके आप एजेंट से कांटेक्ट कीजिए। अब वो एजेंट कौन है? एजेंट बेसिकली जो आपके वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह करते हैं, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। अब ये कितना कारगर है दोस्त, मैंने पर्सनली तो ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी वियतनाम में हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोगों के जो पोस्ट हैं वो पढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा कारगर है। मतलब कि काफ़ी जगह से लोग आके वियतनाम में रह रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आपको इनिशियल जो डेज़ में आपको सारा पैसा खुद लगाना पड़े, लेकिन दोस्त एक बात ये है, मैं आपको बता दूं, फरवरी आने वाला है, टेट हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है डिमांड इतनी ज़्यादा होगी कि बॉस आप अपना जो ये जो भी आप लगाओगे इसको रिकवर करना काफ़ी आसान होगा। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपके पास योगा सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और टेफल या टीसॉल सर्टिफिकेट है, जो टीचिंग सर्टिफिकेट है, जैसा मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि आप अगर वियतनाम में इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास टीसॉल, सेल्टा या फिर टेफल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये सारा कुछ है और अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो आप बड़ी आसानी से जो है वियतनाम में लैंड कर सकते हैं। आने का खर्चा और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आप जो है बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में आप रिकवर कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया, मैं चाह रहा था आपके साथ संक्षेप में जितनी भी मेरे पास जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे वीडियोस होते हैं 20-30 मिनट के होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं और इस विषय पे खासकर लोग हमसे ज़्यादातर सवाल पूछ रहे थे। तो मैंने कहा यार इस वीडियो को डाल देता हूँ। आगे जो है वीडियोज़ हम और भी शेयर करने वाले हैं, किस तरीके से आप ये टीचिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह एक्वायर करो, क्या क्या किस तरीके से होना चाहिए, कौन सी कंपनीज अच्छी हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी जानकारियों में इंटरेस्टेड हैं, वियतनाम के बारे में इंटरेस्टेड हैं और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और भी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। और मैं राज सिंह आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।